नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप जी के यहाँ। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ भाव बताना नहीं अब है। अब वीडियो बनाने का मकसद मेरा होगा किसान को वाजिब दाम दिलाना, क्योंकि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया उसमें हमारी यही प्राथमिकता रही कि किसान को कैसे वाजिब दाम मिले। विभिन्न बिंदु ऐसे हैं जिन पे अगर हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे तो उस पर सुधार हो सकता है। फिलहाल देखिए, बाबूजी से चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आड़तियों को क्या लाभ हो रहा, व्यापारियों को क्या लाभ हो रहा और किसान भाई को क्या लाभ हो रहा। क्योंकि काफी कमेंट आते हैं कि आड़ती माल काट रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं व्यापारी माल काट रहे हैं। तो इन सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आमदनी के विषय में और भाव। जो लोग भाव जानना चाहते हैं भाव देखकर जा सकते हैं, और जो लोग चर्चा सुनना चाहते हैं वो बने रहेंगे। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार बाबूजी, क्या पोजीशन आज, कितनी क्या आमदनी है चकरपुर सब्जी मंडी में? पोजीशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ जी। पोजीशन जो पिछले हफ्ते में थी वही इस में है जी। सिर्फ सोना जो है अच्छे तो बिक रहे हैं 12 रुपए के जी, और हल्के तो वही 9-10 रुपए बिक रहे हैं। जी। बदायूं वाला चिप सोना क्या हिसाब है? वही पोजीशन मानिए 12 रुपए की। ज्यादा बहुत सुपर में कोई खरीदार ले ले 13 रुपए के ले ले जी, मगर बाजार है नहीं। बाजार नहीं, बाजार 12 रुपए। बाजार मजबूत बाजार सोना की अच्छे आलू की 12 रुपए है। 12 रुपए किलो। बाबूजी, अन्य आलूओं की अगर बात करें, हाईलैंड की क्या पोजीशन चल रही है? हाईलैंड भी 11-12 रुपए मजबूत बाजार है। बहुत सुपर में कोई ले ले 13 रुपए की। 13 रुपए। सिंदूरी क्या पोजीशन? सिंदूरी भैया 8 रुपए से लेकर 10 रुपए मजबूत बाजार है, और बहुत कोई सुपर में 11 रुपए में ले ले। कंचन? कंचन 7-8 से 10 रुपए। हाइब्रिड क्या पोजीशन है? हाइब्रिड कोई पोजीशन नहीं, जो भाव बिक जाए। और गुल्ला साहब? गुल्ला तो 7 रुपया 6 रुपए से लेकर 8 रुपए की मजबूत पोजीशन है। बहुत है कोई सुपर सादाबाद का हो 9 रुपए बिक जाए। 9 रुपए। बाबूजी, जैसा कि इस साल मध्य की साल है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, दोष मढ़ा जा रहा है यूट्यूबरों पर, आड़तियों पर और व्यापारियों पर। किसान दोष मढ़ रहा है कि यूट्यूबरों ने आलू को महंगा नहीं होने दिया, और कमेंट आते हैं कि आड़ती माल काट रहे, व्यापारी माल काट रहे। आप जरा इस पे प्रकाश डालें, क्या वाकई में आड़ती जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं? कर अब अपनी अपनी सोच है। जैसे हम जब सोना 900 पैकेट 800 पैकेट बेचते थे, आज 300 पैकेट बेचना मुश्किल पड़ रहा। 300 पैकेट आलू बेचना मुश्किल पड़ रहा था। और कमाई बढ़ेगी कहां से? जब 900 बेचेंगे तो कमाई बढ़ेगी, कि 300 बेचेंगे तो कमाई बढ़ेगी। अभी हमारी मंडी में एक बार प्याज की पोजीशन हो गई थी 60 रुपए किलो, थोक में 65 रुपए किलो। सरकार ने 28 रुपए में बोर्ड लगा के सरकार ने प्याज दी थी कि मान लो बिचौलिया बीच में हटे, मान लो रेट गिरे कैसे भी। आज आलू जो गिरा है तो सरकार को देखना चाहिए कि ये की स्थितियां क्या है, ये क्यों नहीं आलू में क्या प्रोडक्शन ज्यादा, इतना नहीं ज्यादा है जितना बाजार गिरे हैं। बाहर मंडियां क्यों नहीं पड़ता आ रहा है? बाहर मंडियों में समस्या क्या है? अगर बंगाल आलू हमारे यहाँ भेज रहा है तो उनकी परिस्थितियां क्या है? वहाँ मद्दा दे रहे हैं, हमारे यहाँ आलू तेज होता है, तो उनकी स्थितियों में आलू का सुधार कैसे हो? इस पे थोड़ा सरकार को जो है वो लेना चाहिए। और दूसरी चीज रही बात किसान, तो किसान तो देखो भगवान है भैया, मगर वो जो भी कह सकता है। अब उनको किसान को तो लगता है कि जो रुपए 26 रुपए के पिछली साल दाम मिले थे किलो के, 26 रुपए कुंटल के, आज वो 1100-1200 के मिल रहे हैं, आधे से भी कम मिल रहे हैं, तो उनको तो कम रहेगा। अगर स्थितियां देखी जाए, पिछली साल की स्थितियां छोड़ के इससे पिछली साल और जाए, मतलब 2024 में जाए, 23 में जाए, 23 में आलू की स्थिति क्या थी? 400 से लेकर 600 रुपए मन की। आज जो 1200 रुपए आलू बिक रहा है, इसका रेट 500 रुपए मन होता है। मन के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से थोड़ा किसान को लग रहा है अगर यही आलू सन 2024 में 400 से लेकर 500 रुपए मन, 600 रुपए मन बिकता था, और वही पोजीशन ये इसमें भी है, खास कोई अंतर नहीं है। अब 1200 में आलू बिकने वाला 5248 480 रुपए मन पड़ा जाके, मद्दा नहीं है, ये भी मद्दा नहीं है। मगर समस्या क्या है कि 26 रुपए कुंटल बिकने वाला आलू आज 12 रुपए में बिक रहा है, तो उसके लिए मद्दा है। मद्दा। क्या ज्यादा आलू पैदा करना किसान के लिए अभिशाप है? हाँ बिल्कुल है। जो चीज की अब आप देख लो, अरहर की दाल
में महंगाई क्यों है? अगर खेतों में लोग अरहर की दाल ज्यादा पैदा करेंगे, उसकी महंगाई कम हो जाएगी। भाई 100 फर्क तो पड़ता है कि जो आदमी 500 पैकेट जिसने पैदा किए थे, उसने इस साल हमारे गृह क्षेत्र कन्नौज होता है, कन्नौज में हम लोग गेहूं मोल लेकर खाते, किसान है, हम लोग भी किसान है और गेहूं मोल लेकर खाते हैं। आपका कहने का मतलब किसान को आलू के अलावा अन्य चीजें भी करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। एक बात और पूछना चाहेंगे सर, आपके यहाँ आलू चिप्सोना बिक रहा है 12 रुपए नंबर 1 का। अच्छा, 12 रुपए, और जब हम खुले बाजार में जाते हैं, फुटकर बाजार में जाते हैं, तो हमको मिलता है 25 रुपए किलो। इस पे क्या कहेंगे, ऐसा क्यों? अब ये है कि फुटकर वाले 20 रुपए में बेच रहे हैं। 20 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा 20 क्यों? रुपए में बेच रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं। नहीं 20 में बिक रहा था। हाँ नहीं 20 में बेच रहे हैं कुछ जो ये जो आलू आपका लगा है, हाँ ये 20 में अगर हम बेचेंगे। फुटकर लेने जाएंगे साहब, ये 25 में मिलेगा। ये गाड़ी आई थी, 25 में मिलेगा। ये गाड़ी आई थी। जरा इनके तरफ फोटो दिखाइए, हमारे देश में गरीबी नहीं है। जरा इनको भी देखिए, मोदी जी दिखाए कि गरीबी नहीं है, और ये गरीबी नहीं है। नहीं गरीबी नहीं है, गरीबी नहीं है। तो सर हमारी बात चल रही थी कि ये 12 रुपए किलो बिकने वाला आलू उपभोक्ता को मिलता है 25 रुपए, 20 रुपए मान 20 रुपए मिलता है। तो अगर, और यही 16 आरती परेशान, व्यापारी हैरान, आलू की स्थिति बद से बदतर, तो इस पे क्या आप कहेंगे सर? क्या व्यापारियों को भी नुकसान लग रहा है? नहीं ऐसा है, अब फुटकर वाले बिक्रियों में ऐसा होता है कि उनको रेट जो है मार्केट में रेट नहीं कोई मालूम होता है कि आलू आज 12 में हो गया, 14 वाला 12 में हो गया, 15 वाला 12 में बिक रहा है। इसलिए नहीं, क्योंकि फुटकर में रेट बढ़ाने के लिए फिर फुटकर पैकार को भी दिक्कत पड़ेगी। अगर 12 रुपए में अगर आलू लेने के बाद में उसको मंडी समिति लगती है, यहाँ पे मंडी टैक्स लगेगा और फिर आरसी का कमीशन लगेगा, तो वो आलू ले जाके जब वो पन्नी में बेचेगा तो उसको 12 रुपए वाला आलू 14 और 15 रुपए में पड़ेगा जाके, और 16 रुपए वाला आलू भी उसको 17-18 में पड़ेगा, तो वो कम मुनाफा में बेच लेता है। अब उसको 12 रुपए वाला आलू जो है इस समय 5 या 6 रुपए पैकेट में किलो पे मुनाफा करके बेच लेता है, पहले 3 रुपए में बेच लेता था। आपका कहने का मतलब सिर्फ किसान आलू कम पैदा करे, यही बिंदु है, बाकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब 30 रुपए किलो बिकने वाला आलू आयात कर लेती तो क्या निर्यात नहीं किया जा सकता? नहीं बिल्कुल करना चाहिए भाई। जो हमने आपको एक एग्जांपल दिया है कि प्याज जब जिस समय हमारे यहाँ 60 और 65 रुपए किलो हो गई थी और 2500-2000 रुपए मन बिकी थी, तब सरकार ने 28 और 32 रुपए किलो में स्टॉल लगा के बेची थी कि रेट गिराने के लिए। आज आलू की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, आज आलू की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कम से कम आपकी नजर में किसान को कितने रुपए किलो के दाम मिलना चाहिए? ऐसा है, किसान को अगर 15 रुपए किलो का भी दाम मिलता रहे तो उसके खेत की लागत बची रहेगी। आज जो महंगाई में लागत है वो 15 रुपए किलो से नीचे नहीं आ रही है। किसान को भी 15 रुपए का जब रेट जब यहाँ हम देंगे तब उसको वहां 10 रुपए का रेट मिलेगा, और 10 रुपए में फिर वो अपना लागत निकालेगा, तब उसका पैसा उसको जीने के लिए व्यवस्था है। किसान को 15 रुपए से नीचे आलू में बहुत नुकसान है, कुछ नहीं मिलेगा, जेब से जाएगा। जो 12 रुपए में आलू बिक रहा है वो किसान की जेब से जा रहा है। तो क्या ये घाटा? 4 रुपए कुंटल का खर्चा तो खोलने वाला हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इसके बाद में मोटर भाड़ा लगा के उसका 50 रुपए पैकेट का बनता, 100 रुपए कुंटल की खर्चा आ जाता है। 5 रुपए कुंटल का खर्चा आने के बाद में अब 1200 में बेच के अगर 5 रुपए कुंटल का निकालेगा बेचारा, तो उसको 700 रुपए के पैसे मिलेंगे। 700 रुपए में अगर छटाई बिनाई का भी पैसा हुआ देगा, बारदाना की भी पैसा देगा, और खेत से लेबरियों को उसको तो 200-250 रुपए पैकेट का पैसा बचेगा तो नुकसान है। किसान को 500 रुपए पैकेट का अगर पैसा बचता रहे तो नुकसान नहीं है। बिल्कुल। अगर वहाँ कोल्ड स्टोर में 500 रुपए पैकेट अगर उसका आलू बिकता रहे, अब आज वहाँ 300 और 250 से 300 350 रुपए पैकेट आलू बिक रहा है, वो नुकसान है। 500 रुपए पैकेट में उसको नुकसान नहीं है, उसके आंसू मतलब कुल मिला के कुछ मिलेगा। 300 रुपए पैकेट की तो लागत आ जाती है उसकी पैदा करने की। जी। तो 100-200 रुपए पैकेट अगर मिल जाए, मतलब एक बीघा में 40-50 पैकेट निकलता है, तो 50 पैकेट में अगर 100 रुपए पैकेट मिल जाए तो 5000 रुपए बीघा का उसको लाभ हो जाएगा। और इस रेट में किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, और किसान जब नहीं मिल रहा है तो कोल की तरफ जाना भी नहीं चाहता। तो इस पे जो है सरकार को संज्ञान देना चाहिए, और कहाँ पे ये परिस्थितियां बिगड़ रही है, जो बाहर यहाँ से ले जा रहे हैं
उनको मार्केट में पड़ता नहीं है। नहीं जो आज आगरा के गुल्ले जो है ले जा रहे हैं, वो कह रहे भैया बिक्री नहीं है, वहाँ 8 रुपए किलो बेच रहे हैं, यहाँ से ले जाने में वहाँ महंगा पड़ रहा है जी। तो सारी स्थितियां कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। कुल मिला के हमारी सरकारें जब ध्यान देंगी तभी किसान की स्थिति बढ़िया कुछ होगी। किसान के हित में कोई सरकार नहीं देख रही है, कोई समझौता नहीं किसान। अब जो बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं किसान की आय को डबल कर देंगे, तो वो एक नारे बिल्कुल धरे से धरे नहीं दिखाई दे रहे बाबूजी। किसान इतना परेशान है जरूरत से ज्यादा, आड़ती भी परेशान, व्यापारी भी परेशान। हम जिस ओर नजर डालते हैं वो यही कहता है आलू नुकसान हो रहा भैया। नहीं, आलू में नुकसान हो रहा है। व्यापारी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं 900 पैकेट हम बेचते थे, आज 300 पैकेट बेचते हैं। 300 अच्छा तो ये बताइए 300 पैकेट नहीं बिकना है। ये गाड़ी 300 पैकेट की आई थी, खड़ी है, खड़ी है, नहीं बिक पाया। ये देखिए गाड़ी 300 पैकेट लेकर आएगी। इस दुकान पे 900 पैकेट पर डे आलू बिकने वाली दुकान, और 300 पैकेट आलू लेकर आई, और अभी ये देखिए रखा है। अब ये लाकर लगा है, देखिए रेट में वहाँ महंगाई है, यहाँ नहीं पूछ रहा। ये लाकर क्या भाव सर? भैया ये 11 रुपए 10-11 के बीच में बिक रहा है। बताइए लाकर आलू की स्थिति है, जो आलू 1500 से 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा। तो कुल मिलाकर के किसान भाइयों, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचे, और किसान के हित में सरकार कोई फैसला, आलू किसान के हित में सरकार फैसला ले। अब हमारा को भाव बताने का उद्देश्य नहीं, सिर्फ उद्देश्य यही है कि आलू किसानों को के लिए सरकार कुछ सोचे और करे।